हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मिनोरिया हूँ। मैं और लगभग 15 साल से हार्ट के और डायबिटीज़ के मरीज़ मैं देख रहा हूँ। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय में बात करेंगे। एक आम धारणा होती है डायबिटीज़ वाले मरीजों में कि अगर डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल में है तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्या सत्य है या मिथ है, इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ का केस बताता हूँ जो कि हुआ है। यह एक 45 ईयर ओल्ड महिला की कहानी है। इसको सीवियर हार्ट अटैक होता है। वो मेरे पास आती है, मैं उसकी एंजियोग्राफी करता हूँ। एंजियोग्राफी में हम पाते हैं कि वो डायबिटिक लेडी होती है और जो कि अपना ब्लड ग्लूकोज बहुत रेगुलर मॉनिटरिंग करती रहती थी। डेली दिन में 6 बार चेक करती थी ग्लूकोज और कोशिश करती थी कि ग्लूकोज हमेशा कंट्रोल रहे। हार्ट अटैक से आती है मेरे पास, एंजियोग्राफी करता हूँ मैं। एंजियोग्राफी में हम पाते हैं कि उसकी एक मेन आर्टरी 100% चोक होती है। तो उसकी तत्काल में तुरंत की तुरंत हम उसकी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं और वो बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। जब हम उसका HbA1c करते हैं, देखिए HbA1c ग्लूकोज नापने का मापदंड होता है। उससे हमें एक लगभग मीन वैल्यू पिछले 120 दिन की पता लग जाती है ग्लूकोज की क्या है। और नॉर्मल वैल्यू होती है 6.5 से कम होती है और अगर अनकंट्रोल हो तो वो 7.5, 8, 10, 11 भी जा सकती है। जब हम इस लेडी का हमने HbA1c किया तो पाया का उसका HbA1c 6.5 था। मतलब उसकी डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल थी। जितना हमें आइडियल होना चाहिए बिल्कुल 6.5 होता है, एग्जैक्ट 6.5 थी। तो मतलब 6.5 HbA1c होने के बावजूद, शुगर बिल्कुल कंट्रोल होने के बावजूद भी उसको अटैक आता है। तो उसका ये मतलब होता है कि आपको अगर आपका ध्यान सिर्फ ग्लूकोज पे है या सिर्फ ग्लूकोज कंट्रोल करना ही डायबिटीज़ वाले मरीजों के लिए सब कुछ नहीं होता। आपको अपना कार्डियोवैस्कुलर वो भी हेल्दी रखना है। हमें समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ सिर्फ ब्लड ग्लूकोज बढ़ना ही नहीं होता। डायबिटीज़ की अगर हम देखें तो डायबिटीज़ इज़ अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। मतलब ये पूरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज़ होती है और ग्लूकोज बढ़ना सिर्फ एक वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन होता है डायबिटीज़ का। तो अगर आपने ग्लूकोज कंट्रोल किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की ओर ध्यान नहीं दिया तो ग्लूकोज कंट्रोल होने के बावजूद भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, जैसे कि इस लेडी को हुआ। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 2/3 मरीज डायबिटीज़ के उनके मृत्यु का कारण डायबिटीज़ नहीं होता बल्कि हार्ट अटैक होता है। तो इसीलिए प्राइम इंपॉर्टेंस होता है कि हमारा फोकस सिर्फ ग्लूकोज सेंट्रिक अप्रोच नहीं होना चाहिए। मतलब कि पूरे टाइम ग्लूकोज के अलावा एक कार्डियो सेंट्रिक, मतलब अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी ठीक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डायबिटीज़ में हार्ट अटैक का चांस क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि डायबिटीज़ ब्लड वेसल्स की डिजीज़ होती है। डायबिटीज़ की वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे ऑर्गन्स के, चाहे हार्ट के हों, चाहे ब्रेन के हों, चाहे किडनी के हों या पैर के हों, वो सभी ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है। उनका एंडोथेलियम बोलते हैं, जो परत होती है अंदर, अंदरूनी परत होती है ब्लड वेसल्स की, उसको एंडोथेलियम बोला जाता है। तो एंडोथेलियल डिसफंक्शन करती है, मतलब परत को खुरदरा बनाती है। और जब ये डायबिटीज़ की वजह से परतें जो अंदर की वेसल्स की खुरदरी हो जाती हैं तो उसमें ब्लॉकेज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि डायबिटीज़ वालों में ब्लॉकेज की संभावना बहुत होती है। या ब्लॉकेज आपके हार्ट में हो सकते हैं, किडनी की नसें ब्लॉक हो सकती हैं, उससे किडनी फेलियर हो सकता है, आपकी पैर की नसें ब्लॉक हो सकती हैं जिसको कि हम बोलते हैं पेरिफेरल वेस्को डिजीज़, या फिर ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन की नसें चोक हो सकती है। मतलब पूरे ब्लड वेसल्स जो बॉडी के होते हैं वो डैमेज करती हैं। तो हमें शुगर के अलावा अपने ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करना भी चाहिए डायबिटीज़ में। तो कैसे रखें, अब नेक्स्ट सवाल उठता है कैसे हम अपने डायबिटीज़ वाले अपने हार्ट को प्रिवेंट करें। इसीलिए आवश्यक है कि ब्लड शुगर कंट्रोल के अलावा आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। आपको अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। आपको स्मोकिंग से दूर रखना आवश्यक है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़्यादा आवश्यक है और ट्रांस फैट्स जिससे कि ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ में, उसका सेवन भी बिल्कुल नहीं करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए। और एक इंपॉर्टेंट दवाई होती है स्टैटिन्स, जो कि हम बोलते हैं हर एक डायबिटीज़ को, चाहे उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो चाहे ना हो, 40 साल की उम्र के बाद वह स्टैटिन नाम की दवा हर एक डायबिटीज़ को लेना चाहिए, क्योंकि यही दवाई जो है स्टैटिन्स आपके ब्लॉकेज होने से रोक सकती है, ब्लॉकेज को स्टेबल कर सकती है और पहला हार्ट अटैक का चांस रोक सकती है। तो याद रखिए हर एक डायबिटीज़ को स्टैटिन नाम की दवाई हमेशा खाना बहुत आवश्यक होता है उसके लिए। तो दोस्तों आज हमने जाना है कि डायबिटीज़ में मरीजों को शुगर के अलावा अपनी बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है, पर्टिकुलरली अपनी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, अपने ब्लड प्रेशर को, अपने कोलेस्ट्रॉल को, क्योंकि अगर यह चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी तो ब्लड शुगर कंट्रोल होने के बावजूद भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, जैसा कि जो मैंने स्टोरी में बताया, जैसा कि इस महिला को अनफॉर्चुनेटली हो गया।
तो दोस्तों, आपको डायबिटीज़ और हार्ट के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। और आपको इसके अलावा भी कोई भी आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियोज़ बनाऊँ जो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है उसका पालन ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।